हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज बात करेंगे कि आईबीएस में मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करें। आईबीएस जो हमारा मुख्य तौर पे हमारे को इफ़ेक्ट डालता है फिज़िकल लेवल पे, तो वो डालता ही डालता है, उसके साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ पे वो ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। आईबीएस के कारण क्या होने लग जाता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण हमारा लूप चलने लग जाता है कि आईबीएस से आप स्ट्रेस लेते हो और स्ट्रेस से आपका आईबीएस ट्रिगर हो जाता है। ये एक तरह से लूप बन जाता है कि सपोज़ किसी को डायरिया की प्रॉब्लम है, तो वो डायरिया वाले पेशेंट को ये प्रॉब्लम है कि अब उसको डायरिया की प्रॉब्लम है, वो स्ट्रेस लेगा और जब वो स्ट्रेस लेगा तो उसका आईबीएस ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ही आईबीएस ट्रिगर होएगा उसको दोबारा से स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर जब वो स्टूल पास करने के लिए जाएगा फिर दोबारा से स्ट्रेस लेगा कि मुझे दिन में कितनी बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है। कई केसेस में मैंने ये भी देखा है कि लोग 5-5, 10-10 बार भी दिन में स्टूल पास करने के लिए जा रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। अब ये एक लूप की तरह चलने लग गया है कि व्यक्ति स्ट्रेस लेगा और जैसे ही उसने स्ट्रेस लिया उसका आईबीएस ट्रिगर हो गया और उसका आईबीएस ट्रिगर हुआ, वो स्टूल पास करने के लिए गया, वो स्टूल पास करने के लिए बार बार जा रहा है। बार बार जब जाने के कारण उसका क्या हुआ कि वो इस बात से भी और ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है कि मुझे बार बार स्टूल पास करने के लिए जा रहा है। इसमें उसको ज़्यादा जब बार बार स्टूल पास करने के लिए जाएगा उसका धीरे धीरे वज़न गिरता जाएगा, उसका वज़न गिरता जाएगा, उसके शरीर में पानी की कमी होने लग जाएगी और वज़न गिरने के साथ साथ उसका स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने इसमें क्या करना है कि पहले आपको ये बात अगर 100% आपको क्लियर है कि आपको आईबीएस की समस्या है, यानी आप सभी टेस्ट करवा चुके हो, आपके सभी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपको 100% मालूम पड़ चुका है कि आपको आईबीएस की समस्या है, तो ये स्ट्रेस लेना आपने बिल्कुल बंद कर देना है कि आपको बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ रहा है। क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है, अगर किसी को टीबी की प्रॉब्लम होगी तो उसको खांसी होगी, तो वो खांसी के ऊपर स्ट्रेस नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो कोर्स एक पूरा करेगा अपने 6-7 महीने का तो उसकी टीबी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और इसमें आप ये सपोज करके चलो कि आपको आईबीएस की समस्या है, आपने मान लिया है आपको, यानी आईबीएस की समस्या है, तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आईबीएस की समस्या में जो जो कंडीशन होती है, यानी अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम है तो आपको बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ेगा, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे को आईबीएस है तो मेरे को बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ेगा और ये नॉर्मल है। जिसको जो प्रॉब्लम होगी उसके लक्षण मिलेंगे उसमें। अगर किसी को टीबी की प्रॉब्लम है तो खांसी होगी तो अपनी खांसी पे गुस्सा नहीं करेगा वो, तो आपको इस पर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका आईबीएस धीरे धीरे ही जाएगा, एकदम से ख़त्म नहीं होने वाला आपका आईबीएस। जब तक आप अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करना नहीं सीखोगे आपका आईबीएस नहीं ठीक होने वाला। तो सबसे पहले तो आपने इस बात को नॉर्मल मान लेना है कि आपको बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको आईबीएस की समस्या है। इसके साथ साथ मैंने कई लोगों को देखा कि वो खाने पीने में बहुत ज़्यादा चीज़ें कम कर देते हैं क्योंकि उनका आईबीएस खाने पीने से बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने लग जाता है। एक मैंने केस सुना कि उस व्यक्ति ने रोटी खाना बंद कर दिया, रोटी की जगह वो फिर बाहर की चीज़ें खा रहा है, कह रहा मैंने वीट से, कह रहा मेरे को लगता है कि मेरे को वीट से एलर्जी है, लेकिन उसके बाद भी फिर भी वो ग्लूटेन की चीज़ें खा रहे हैं। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है, रोटी खाना इसमें बिल्कुल बंद नहीं करना है आपने। अगर आपको लगता है कि आपका किसी चीज़ से ट्रिगर हो रहा है तो आपने वो चीज़ बंद नहीं करनी है, उसको रिप्लेस करना है। जैसे कि अगर आपको वीट से आपको ऐसा लगता है कि मेरे को वीट की से एलर्जी है तो आप ग्लूटेन फ्री डाइट खाओ, आप मक्की की रोटी खाओ, बाजरे की रोटी खाओ या आप ज्वार की रोटी खाओ। तो आपने इसमें खाना नहीं बंद कर देना है, आपने खाना है, लेकिन आपको अगर ग्लूटेन फ्री खाना है तो आपने रोटी नहीं बंद कर देनी है। रोटी को आपको रोटी तो ज़रूर शरीर में चाहिए ही चाहिए, खाना तो चाहिए, नहीं एनर्जी नहीं आएगी तो फिर आप नहीं लड़ पाओगे आईबीएस से। तो खाना आपने नहीं बंद करना है, इसकी जगह आपने मक्के की रोटी खानी है या बाजरे की या आप ज्वार की रोटी खा सकते हो। और आपने ये धीरे धीरे नोट करना है, आपने अपनी डाइट को पहचाना है कि आपका आईबीएस किससे ट्रिगर होता है। कई लोगों का किसी चीज़ से ट्रिगर होता है, हर किसी की बॉडी का मेकअप अलग होता है। सपोज़ मेरी बॉडी का एग्जांपल ले लीजिए, सपोज़ मेरे को आईबीएस की समस्या है और मेरे को आईबीएस ट्रिगर होता है दूध से, लेकिन मैं दूध के अलावा अगर मैं कुछ मीठा खाता हूँ तो मेरा आईबीएस ट्रिगर नहीं होता। और दूसरी तरफ जो दूसरा व्यक्ति है वो मीठा खाता है तो उसका आईबीएस ट्रिगर हो जाता है, लेकिन उसका दूध से ट्रिगर नहीं होता। दोनों को आईबीएस की समस्या है लेकिन ट्रिगर अलग अलग है। इसलिए आपको अपनी बॉडी का मेकअप पहचानना है, आपको वो डाइट ध्यान रखनी है कि आप पहले अपनी डाइट प्लान देखिए
कि आप दिन में क्या खा रहे हैं, और उस देखिए कि क्या खाने के बाद मेरा IBS ट्रिगर होता है, क्या खाने के लिए मेरे पास IBS ट्रिगर नहीं होता है। तो जौन जौन सी डाइट खाने से आपका IBS ट्रिगर होता है वो डाइट आपने एलिमिनेट कर देनी है। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने क्या किया कि IBS के कारण अपनी जॉब छोड़ दी है और अब वो घर पे फ्री बैठे हैं, क्यों कहते हैं कि IBS ट्रिगर हो जाता है तो उनको काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है, आपने कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करनी है। अगर आप जॉब करते हो तो आपने अपनी जॉब IBS के कारण नहीं छोड़नी है, अगर कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा वर्स्ट नहीं है। तो अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि अभी आपको बेड रेस्ट चाहिए तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा है कि आप काम पे जा सकते हो तो आपने काम पे जाना कंटिन्यू रखना है, आपने अपनी जॉब नहीं छोड़ देनी है। क्योंकि अगर आप घर पे बैठोगे तो फिर उसमें आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका दिमाग फिर इसी चीज़ पे लगा रहेगा। जब आप काम करते रहोगे तो उसमें आपका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपके काम की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा, तो आपका IBS में थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आप फ्री घर में बैठोगे बिना किसी मतलब के, आपके पास करने को कोई काम नहीं है और आप घर पे बैठ चुके हो बिना किसी मतलब के, तो फिर आपका IBS ऐसे ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप वीडियो देखते रहोगे लगातार IBS की और कमेंट पढ़ते रहोगे और सोचोगे कि मैं बैठे बैठे ठीक हो जाऊंगा, तो नहीं, इसके लिए आपको खुद एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ कोई एक्टिविटी आपको ज़रूर करनी है, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने जिम ही ज्वाइन करना है, आप छोटी मोटी कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो। दिन में आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी आपसे भागा जाता है आप उतनी रनिंग कीजिए। अगर आपसे रनिंग नहीं होती है तो आप पैदल चल सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो। साथ साथ छोटी मोटी कोई एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो इसमें क्या है कि आपके माइंड में भी पॉजिटिव साइन पहुंचते हैं। एक्सरसाइज सेहत के लिए भी और आपके माइंड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज आपको IBS में ठीक होने में आपकी मदद करेगी। इसके बाद हो सके तो आप योगा और मेडिटेशन भी कीजिए, क्योंकि योगा और मेडिटेशन से आपका ध्यान क्या होगा कि आपका ध्यान लगाने की आपको आदत धीरे धीरे बनेगी। आपको ये नहीं कि आपको 100% ही पहली बार में ही योग करना बिल्कुल आ जाएगा। धीरे धीरे आप योग करना शुरू करोगे तो आप ध्यान केंद्रित अपना कर सकते हो, क्योंकि आपकी माइंड के लेवल से भी बीमारी ट्रिगर होती है, एकदम से नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही बीमारी है। तो इसको ख़त्म करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। तो इसके स्ट्रेस लेनी आपने बंद कर देनी है, आपको स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेनी है। और ये आपको समझ लेना है कि IBS आपका लंबे समय से चलता आ रहा है, तो ये आपका ख़त्म भी धीरे धीरे ही होगा। और आपको IBS है, IBS के कारण आपको जो दो लक्षण इसमें पाए जा रहे हैं, यानी अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम है तो बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, हफ्ते में 2 या 3 बार ही आप स्टूल पास करने के लिए जा रहे हो, तो इसके स्ट्रेस आपने लेनी बंद कर देनी है। क्योंकि आप एक IBS पेशेंट हो तो ये आपके साथ होगा, तो ये नॉर्मल बात है। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने वीडियो में समझाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए